नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम। स्वागत है मेरे चैनल में। आज आपके साथ हम बहुत ही अमेजिंग किचन टिप शेयर करेंगे। सारी किचन टिप बहुत यूजफुल है, तो आई होप आपको सारी किचन टिप बहुत ज्यादा पसंद आएगी। चलिए स्टार्ट कर। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि किचन टिप्स के नाम पे कितने लोग हैं जो कुछ भी देखना पसंद करते हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी आजकल हमको किचन टिप दिखाई जाती है जो हमारे कभी भी यूज़ नहीं आती। अगर हम उसको यूज़ भी करते हैं तो अच्छे से वर्क नहीं करती। फिर हम यही सोच के परेशान हो जाते हैं कि हमारा समय और सामान दोनों चीज़ें वेस्ट हो गई। तो आज आपका कुछ भी वेस्ट नहीं होगा। आज मैं आपको प्रॉपर किचन टिप ही बताऊंगी जिसको अगर आपने यूज़ किया तो किचन की सारी प्रॉब्लम सॉल्व और आप बहुत खुश होने वाले हैं। ये वीडियो आज आपके लिए बहुत खास मैंने बनाया है। आपके साथ मैं ये पहली टिप शेयर कर रही हूँ और इस मसाले को देखने के बाद आप खुशी से उछल जाएंगे, क्योंकि हम एक ऐसी चीज़ का मसाला बना के तैयार कर रहे हैं जिसको बनाने में बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है। तो आज आप बिल्कुल टेंशन न लें, हमने ले लिया है ब्लैक सरसों। मैंने 5 टेबल स्पून ब्लैक मस्टर्ड का यूज़ किया है। आप मसाला किस क्वांटिटी में बना के रेडी करना चाहते हैं उस हिसाब से आप मसाले में क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमने 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम में सरसों को सेंक लिया है। सरसों हल्का सा कलर चेंज कर चुकी है। अब हमने लिया है 2 टेबल स्पून साबुत धनिया, 2 टेबल स्पून सौंफ, 2 टेबल स्पून जीरा और 2 ही टेबल स्पून हमने मेथी दाना ले लिया है। फ्लेम को हमने कर दिया बिल्कुल स्लो और 1 मिनट तक ये सारे मसाले सेकने के बाद हमने मस्टर्ड को भी उन्हीं मसालों में ऐड कर दिया और फिर आधा मिनट तक हमने मीडियम फ्लेम में सारी चीज़ें सेक ली हैं। आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, मस्टर्ड अच्छे से चटक गई है। अब हमने फ्लेम को कर दिया ऑफ और हमको इस मसाले को निकाल के रख लेना एक दूसरे बर्तन में, जिससे कि मसाला जल्दी से ठंडा हो जाएगा, क्योंकि हमको इस मसाले में अभी कुछ और ऐड करना है। फिर हमको इस मसाले को पीस लेना है। हमको किस तरह का मसाला पीसना है आपको अभी मैं बताऊंगी। तो मसाला अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हमने लिया एक मिक्सी जार और इस मसाले को डालेंगे इसी जार में। ये देखिए आराम से आप डाल दीजिए। अब हमने जो एक्स्ट्रा बताया था ना कुछ ऐड करना, वो है ये लहसुन। तो मैंने 1 गांठ लहसुन साफ कर ली और इसी मसाले में डाल दिया। अब हमको कोर्स पीसना है। इस मसाले का फाइन पाउडर बना के बिल्कुल ना तैयार करें, पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। तो देखिए हमने भी पीस के तैयार कर लिया। आपको मैं पास से दिखा रही हूँ। सारे मसाले थोड़े से हाथ में महसूस हो रहे हैं, बस आपको इतना ही पीसना है। तो इन मसालों को आप निकाल लीजिए एक दूसरे बर्तन में। मसाले को अच्छे से ठंडा होने दीजिए। अब हमको रख देना है एक एयर टाइट डब्बे में भर के ये मसाले। और जब भी आपको किसी भी तरह की अचार खाने की क्रेविंग हो ना, तो आप बस वो चीज़ें मार्केट से लाइए। मसाला आपके पास रेडी है। ये मसाले का बेस हमने बना लिया। अब आपको अचार रखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप 1 साल के लिए इस मसाले को स्टोर करना चाहते हैं तो इसमें लहसुन अभी ना डालें। जब आप अचार रख रहे हो उस टाइम पे आप लहसुन पीस के अलग से इस मसाले में ऐड कर सकते हैं। अगर आप भी अचार खाने के शौकीन हैं तो मेरे चैनल पे जरूर विजिट करें। मैंने बहुत सारी रेसिपी अचार की अपने चैनल में डाली है और ये जो मैंने मसाला बनाया है इसकी भी रेसिपी बहुत जल्दी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत अच्छी टिप थी। और जो बिगनर है ना, उनको अचार रखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो इस तरह का आप बेस जरूर बना के रखें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी और बहुत ही टॉप क्लास टिप के साथ। ये टिप ऐसी है कि हमें समझ ही नहीं आता, हमारे घर में बच्चे बीमार हो जाते हैं, हम बीमार हो जाते हैं, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो वो क्यों हो रही है हमको पता ही नहीं चलता और हम सोचते रह जाते हो सकता है मार्केट से कुछ ऐसा खा लिया हो जिसके कारण हम और हमारे बच्चे बीमार हो गए हों। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई बार हमारे घर पे रखी हुई चीजें हमको बीमार कर देती हैं, बस हमारी थोड़ी सी लापरवाही के चलते। तो आज मैं आपको बताऊंगी फ्रिज में रखी हुई चीजें कब खानी चाहिए और कैसे पता करें कि वो चीजें अच्छी हैं कि खराब हो गई हैं। हम अपने फ्रिज में ऐसी बहुत सारी पैकेट वाली चीजें रखते हैं, फ्रीजर में स्टोर करते हैं और किसी काम से हमको 2-4 दिन के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है। फ्रिज तो ऑन रहता है, चीज़ें भी फ्रिज के अंदर रहती हैं, लेकिन बीच में अगर लाइट चली जाती है तो हमको पता नहीं चलता चीज़ें खराब हो गई कि नहीं, क्योंकि वो पैकेट में रहती है। फिर हम उसका यूज़ कर लेते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे पता कर सकते हैं। घर से निकलने के पहले आपको 1 रात पहले एक स्टील के गिलास में पानी जमा देना है। पानी देखिए अच्छे से बर्फ हो गया है, पूरी आइस बन चुकी है। तो अब हमको इसी ग्लास के ऊपर रखना है एक कॉइन। जब आप वापस आ रहे हैं तो आपको चेक करना है कि ये कॉइन ऊपर ही है ग्लास के, या फिर बीच में है, या फिर सबसे
नीचे पहुंच गया है। इसी से आपको पता चलेगा कि आपका खाना सुरक्षित है कि खराब हो गया है। अगर ये कॉइन ग्लास के सेंटर में चला जाता है तो फिर आप ये मान के चलिए कि घर में 7 से 8 घंटे के लिए लाइट गई हुई थी और जो चीजें आपने स्टोर कर रखी हैं वो खराब नहीं हुई और उनका आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये देख रहे हैं कि ये जो कॉइन हमने ग्लास में रखा था तो ये बिल्कुल तली में चला गया है, तो फिर आप इन सारी रखी हुई चीजों को फेंक दें, क्योंकि लंबे टाइम के लिए लाइट गई थी और सारी चीजें खराब हो चुकी हैं। और अगर आप इन रखी हुई चीजों का यूज करेंगे तो फिर आपके बच्चे और आप दोनों बीमार हो सकते हैं, फूड पॉइजनिंग हो सकती है। ये बहुत अच्छी टिप थी, हमेशा मैं यूज करती हूँ। अगर आपको पसंद आई हो तो इस टिप के लिए एक लाइक तो बनता है। अब हम चलते हैं अपनी अगली टिप के साथ। हम आपको इंस्टेंट मावा बना के बताएंगे। अभी फेस्टिवल आने वाले हैं और हमारे इंडिया में तो फेस्टिवल चलते ही रहते हैं। उस टाइम पे हम मावे की मिठाई मार्केट से लेके आते हैं, तो अब आप ऐसा बिल्कुल ना करें। हम घर में मावा बनाएंगे। हमने गैस ऑन करी, कढ़ाई रखी, कढ़ाई में 2 टेबल स्पून घी डाल दिया और देखिए घी मेल्ट हो गया। मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया। अब हमको इसमें डालना है 1 कप दूध। तो मैंने ये रूम टेम्परेचर में रखा हुआ बॉयल दूध लिया है और ये आधा कप था तो मैंने 2 बार भर के डाल दिया। 1 कप मिल्क हो गया। अब हमको इसमें ऐड करना है 2 कप मिल्क पाउडर। ये देखिए, अब हमको इन सारी चीजों को मिक्स करना है। फ्लेम अभी बिल्कुल भी ऑन ना करें। जब सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाए ना, उसके बाद ही गैस को ऑन करना है। नहीं तो अगर आप अभी गैस को ऑन कर देंगे तो ये सारी चीजों में लम्स पड़ जाएंगे और फिर लम्स छुटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो अब हमको हाई फ्लेम में कंटिन्यू चलाते हुए मावा तैयार करना है और 3 से 4 मिनट के अंदर इंस्टेंट मावा बन जाएगा। और इसकी मिठाई जब आप बनाएंगे ना तो दूध वाली मिठाइयाँ खाना छोड़ देंगे, इतनी टेस्टी लगती है। अधिकतर जब हम मार्केट से मिठाई लाते हैं तो मिल्क पाउडर की ही मिठाई बनती है। हम बहुत चाव से खाते हैं, सोचते इतनी अच्छी मिठाई तो हम घर में बना नहीं पाते, तो बस आप भी बना पाएंगे। और इसकी मैंने पूरी रेसिपी डाल दी है अपने चैनल पे, तो प्लीज वहां से जाके आप ये फुल वीडियो जरूर वॉच करें। अभी तो मैंने इसमें शॉर्ट में बता दिया आपको। तो ये देखिए, अब हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया और मावा बन गया है। हम थोड़ी देर के लिए मावा को इसी कढ़ाई में ठंडा होने देंगे और फिर आप किसी भी बर्तन में स्टोर करके इस मावा को फ्रिज में रख दें। 15 दिन तक आराम से यूज करें, कहीं भी खराब नहीं होने वाला। और इस मावे से आप तरह तरह की मिठाइयाँ बना सकते हैं। जो आप दूध वाले मावे से मिठाई बना सकते हैं ना, सारी मिठाई इस मावे से भी बन के तैयार होती है और उससे ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ये टिप आपको कैसी लगी? आई होप आपको ये टिप बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो इस टिप के लिए भी एक लाइक ज़रूर करिएगा। अब हम चलते हैं एक बहुत ही यूजफुल टिप के साथ जो हमको बीमार होने से बचा सकती है। और देखा जाए तो ये टिप नहीं है, बस थोड़ी सी नॉलेज की बात है, तो मैं आपके साथ वही शेयर करना चाहती हूँ। हम लेते हैं इस तरह का सॉल्ट और हमको एक डब्बे में भरना होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, डब्बा होता है थोड़ा सा छोटा और पूरा सॉल्ट उसमें आ नहीं पाता, तो हम आधा तो भर देते हैं इसी डब्बे में और आधा हम फोल्ड करके रख देते हैं पैकेट के अंदर ही। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ये जो सॉल्ट है ना और छिपकली है, इन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती है। जैसे ही आपने सॉल्ट को खुला रखा तो छिपकली पूरे घर में कहीं भी होगी, जाके इस सॉल्ट के पास जरूर बैठेगी और इस सॉल्ट में मुंह डाल देगी। और आपको पता ही है कि छिपकली के बाइट से ज्यादा छिपकली की स्किन में जहर होता है, तो उसकी स्किन अगर इससे टच होती है तो नमक पूरा जहरीला हो जाता है। तो हम इन चीजों से बचेंगे। जितना बचा हुआ सॉल्ट है दूसरे कंटेनर में आप डाल दें, या फिर नमक की डब्बी होती है ना जिसको हम खाने के लिए थोड़ा सा पास में रखते हैं, तो उसमें आप डाल के स्टोर कर दें। या फिर आपके पास पैकेट ही है, नहीं दूसरा डब्बा है, नहीं डालना चाहते, तो आप इस पैकेट को ऐसे फोल्ड करें और इसमें रबड़ बैंड लगा के स्टोर कर दें। लेकिन खुला बिल्कुल भी ना छोड़ें, यह आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। अब हम चलते हैं एक अगली टिप के साथ जो हमारी किचन से जुड़ी हुई है। तो हमने ये देखिए ले लिया है बहुत सारी मिर्ची और बहुत सारी अदरक। इसको हम क्या करने वाले हैं आपको मैं बताऊंगी। सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको कि अदरक हम बहुत सारी मार्केट से ले आते हैं, रखे रखे खराब हो जाती है, हम उसको साफ नहीं करते। जब हमको यूज करनी होती है छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, उसी टाइम साफ करते हैं और डाल देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। हमको अदरक को अच्छे से धो के और एक किचन टॉवल में रख के सुखा लेना है। फिर इस तरह के एक कंटेनर में स्टोर करना, फ्रिज में रख देना है। इस अदरक को आप अगर सुखा के धो के रखते हैं ना तो फिर आराम से 1 महीने तक यूज कर सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होती। लेकिन इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अच्छे से सूखी हुई अदरक आप स्टोर करें। इसी तरह हमको मिर्ची भी धो लेनी है और किचन टॉवल में
फैला के फैन के नीचे आपको रख देना है 3 से 4 घंटे के लिए। और एक बार अच्छे से आप थोड़ा सा और चेक करें कि पानी तो नहीं है मिर्ची में। फिर आप इस तरह डंठल तोड़ते हुए मिर्ची को एक कंटेनर में स्टोर करें। और जो खराब मिर्ची होती है ना, जैसे पकी हुई, इस तरह की सड़ी हुई, इन मिर्ची को बिल्कुल भी स्टोर ना करें। अगर इस तरह की आपने एक भी मिर्ची डाल दी तो सारी मिर्ची खराब हो जाएगी और फेंकनी पड़ जाएगी। तो आप ये सड़ी हुई या फिर जो थोड़ी सी कट लग जाती है ना मिर्ची, इस तरह की जिसमें छेद वगैरह होते हैं, सारी मिर्चियों को साइड कर दें और सूखी सूखी अच्छी मिर्ची अलग स्टोर कर लें। और इन मिर्चियों को आप स्टोर कैसे करेंगे वो आपको मैं बताऊंगी। मैंने ले लिया है लंच बॉक्स, जो हम बच्चों को स्कूल के लिए देते हैं। और ये देखिए मैंने कुछ खराब मिर्ची साइड करी है, आपको मैं पास से दिखा रही हूँ कि इस तरह की मिर्ची अगर आप अच्छी मिर्चियों के साथ मिक्स कर देते हैं तो ये जो हमने अच्छे से मिर्चियां साइड करी है ना, ये भी मिर्ची खराब हो जाएगी। तो उस तरह की मिर्ची आपको फेंक देनी है, हटा देनी है, इन मिर्चियों के साथ नहीं रखना है। अब ये मैं बता रही हूँ कि आपको स्टोर कैसे करना है। आपके पास जितनी भी मिर्ची हो, आप इस तरह डंठल को तोड़ लें, अच्छे से साफ कर लें, सुखा लें, पानी नहीं होना चाहिए, और एक डब्बे में डालें। डब्बे के ऊपर आप टिश्यू पेपर या न्यूज़ पेपर जरूर रख दें, जिससे जो भी मॉइस्चर होगा ना वो ये टिश्यू पेपर ऑब्जर्व करता रहेगा और मिर्ची बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं पकड़ेगी। फिर आप इस मिर्ची को 1 महीने तक आराम से इतनी हरी भरी यूज कर सकते हैं। आपको सबसे बेस्ट टिप कौन सी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं आपसे बहुत सारी किचन टिप और बहुत सारी यूनिक रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।